हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। माय नेम इज शरत। आप देख रहे हैं आप ही का फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट शरत टेक। फ्रेंड्स, आज है 2 सितंबर। कल 3 सितंबर के लिए एक बड़ा बिग न्यूज है। किसके लिए? या बैंकिंग सेक्टर के लिए और एनबीएफसी सेक्टर के लिए। ये सेक्टर के ऊपर आपको कल नज़र रखना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा उथल पुथल हो सकता है। तो ये किसका तरफ से न्यूज़ क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होगा कल की सुनवाई। कल होगा बड़ी धमाका, ये आपको नज़र में रखना चाहिए जो लोग एनबीएफसी सेक्टर में और बैंकिंग सेक्टर में कल काम करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या है बड़ी न्यूज़, हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग मेरे चैनल में न्यू हो, फर्स्ट टाइम मेरा चैनल रीड कर रहे हो, तो आपको प्लीज़ अगर वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, करके रखिए और बेल वाला घंटी आइकन को ऑन कीजिए, जैसे भी मेरा कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, ये जो न्यूज़ कौन सा बैंक के लिए, कौन सा एनबीएफसी के लिए, उसके ऊपर एक बार नज़र डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग को मालूम होगा, मोराटोरियम का जो पीरियड आया था उसके लिए 6 मंथ का जो दिया गया मोराटोरियम का पीरियड, इसमें कौन सा बैंक और एनबीएफसी सफ़र हुए हैं और कितना परसेंटेज हुए हैं आप देख सकते हो। फेडरल बैंक 35%, 6% का इसमें ये मोराटोरियम में सफ़र हुआ है, और आईडीएफसी बैंक 28% का, बंधन बैंक 25% बोल सकते हो, आईसीआईसीआई बैंक 17.5% का, आरबीएल बैंक 13.7% का। उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे और दिग्गज बैंक जो कि एक्सिस बैंक 9.5%, कोटक महिंद्रा बैंक 9.5% आप बोल सकते हो, और एसबीआई 9.5% का आसपास, और एचडीएफसी बैंक 9% का आसपास सफ़र हुए हैं। उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे, ये बैंकिंग सेक्टर हो गया। अभी हम लोग देखेंगे एनबीएफसी का सेक्टर का। तो इसमें देख सकते हो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल 40% का, महिंद्रा फिनको क्रॉप का 40% है, एचडीएफसी 16%, 16.5% का, और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 16% का, बजाज फाइनेंस 15.5% का सफ़र हुए हैं। तो ये इन लोग का ऊपर आपको कल नज़र रखना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग का ये जो न्यूज आएगा कल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर से, यही लोग ही सफ़र होने वाले हैं कल का सीजन में। तो क्या है न्यूज़, हम लोग एक बार नज़र डालेंगे, जो कि आप लोग के सामने मैंने लेकर आया हूँ। देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग होगा लोन मोराटोरियम का हाईलाइट के ऊपर, जो कि 3 सितंबर के लिए, जो कि बोल रहे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आएगा। आप बोल सकते हो जैसे कि आज 2 सितंबर आज का जो पिटीशन आया है उसका ऊपर बोला गया है कल मीन्स आरबीआई ने सुनवाई करने वाला है 3 सितंबर का दिन में। तो क्या होने वाला है, आरबीआई का जो मोराटोरियम पीरियड दिया गया था बैंकिंग सेक्टर के ऊपर और एनबीएफसी सेक्टर का ऊपर, उसका ऊपर आरबीआई हार्ड अनाउंस करेगा। मार्च में जो दिया गया था 3 मंथ का आपको दिया गया था पहला मोरेटोरियम पीरियड, उसके बाद बढ़ाकर 6 मंथ कर दिया गया था, जो कि अगस्त 31 तक, जो कि कोविड-19 का रिलीफ के लिए। तो इसका ऊपर जो आने वाला है ये पहला स्टार्टिंग करेंगे जो कि सीनियर एडवोकेट राजीव दत्ता के, जो कि सुप्रीम कोर्ट की, वो क्या बोल रहे हैं, ये जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का ऊपर इनका जो मुद्दा है, सबसे बड़ी मुद्दा जो वो क्या बोल रहे हैं, जे इसमें इन्वेस्टर जो लोन लिए गए हैं, जो पार्टी लोन लिया है वो कुछ डिफ़ॉल्ट नहीं किया है, उसको गवर्नमेंट के थ्रू दिया गया है, 6 मंथ का मोराटोरियम का पीरियड दिया गया है। तो ये अभी ये इनका क्या चार्जेस है, इनका इंटरेस्ट का ऊपर इंटरेस्ट लेने के लिए वो बात चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट इसका ऊपर कल क्या सुनवाई होगा। तो आप लोग ये बोलिए, अगर मेरा खुद का ओपिनियन है, ऐसा कुछ नहीं, मैं गलत भी हो सकता हूँ, अगर आपको गवर्नमेंट का तरफ से कुछ मोराटोरियम का कुछ फैसिलिटी दिया गया है 6 मंथ का, तो ये जो चल रहा है कोई जानबूझ के तो नहीं किया है, जो ऐसा ही एक सिचुएशन पैदा हुआ है उसके वजह से मोराटोरियम का पीरियड दिया गया। बट ये बैंकिंग वाले और एनबीएफसी वाले जो बोल रहे हैं, जो उनको जो अभी 6 मंथ का जो लोन पे नहीं हुआ है उसका 6 मंथ का भी इंटरेस्ट जो है उसका ऊपर, जो सपोज अगर आपका 1 रुपये का इंटरेस्ट आ रहा है, वो 1 रुपये का इंटरेस्ट का ऊपर भी वो इंटरेस्ट मांग रहे हैं। तो उसको लेकर बहुत बड़ा फैसला होने वाला है कल के दिन में। अगर ये सेक्टर बैंकिंग सेक्टर नहीं तो एनबीएफसी सेक्टर में अगर जो भी फैसला आएगा,
चाहे बैंकिंग सेक्टर रॉकेट बन सकता है, नहीं तो बैंकिंग सेक्टर एनबीएफसी सेक्टर गिर भी सकते हैं कल का फैसला में। तो इसके ऊपर आपको नज़र रखना पड़ेगा। जो लोग बैंक निफ्टी में काम करते हैं, ऑप्शन वगैरह में, फ्यूचर वगैरह में, वो लोग के लिए बहुत बड़ा कल का दिन होना चाहिए। तो ये जो बोला जाता है, ये जो न्यूज़ है, न्यूज़ के ऊपर जो बोल रहे हैं जे बैंकिंग, एक्चुअली जो बैंकिंग सेक्टर में जो कि एनबीएफसी सेक्टर जो बोल रहे हैं एक्चुअली ये गलत है। जो कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, राजीव दत्ता ने बोल रहे हैं जे ये ऐसा होना नहीं चाहिए। गवर्नमेंट जो रूल बनाया है उसके ऊपर ही चल रहा था। बट ये लोग जो बोल रहे हैं हम लोग को लोन के ऊपर लोन मीन्स इंटरेस्ट का ऊपर इंटरेस्ट हम लोग जो लेंगे, ये कुछ हद तक सही नहीं है। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन, एक मिनट फ्रेंड्स, interest on interest is absolutely that prima facing wrong and they cannot charge it। ये बोल रहे जे ये 100% रॉन्ग है और ये चार्ज नहीं होना चाहिए करके। साथ ही साथ और देख सकते हो, और एक जो है बड़ा सीनियर एडवोकेट जो कि इनका नाम है आर्यम सुंदरम, ये क्या बोल रहे हैं, ये भी वही चीज़ को ही लेकर बोल रहे हैं जो इंटरेस्ट का ऊपर इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। और एक पार्ट में ये ऐसा बोल रहे हैं, दूसरा पार्ट में ये बोल रहे हैं अगर इंटरेस्ट का ऊपर इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो बैंक का ऊपर एनपीए का दबाव आ सकता है आगे चलकर। जैसे कि वो बैंकिंग सेक्टर में भी प्रॉब्लम सृष्टि हो सकता है, ये आर्यम का बोलना है। साथ ही साथ और एक जो सीनियर एडवोकेट के भी विश्वनाथनम, ये भी बोल रहे हैं जो कोविड-19 चलते जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा था उसको पर ये भी नज़र रख रहे। ये बोल रहे जी ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो जो लोग इसमें लोन लेके रखे हैं वो लोग का ये किसका तो क्या गया है, उनका जॉब भी चला गया है और किसका किसका जॉब तो है बट 30% उनको पेमेंट मिल रहा है, किसका तो 15 डेज काम करना पड़ता है, 15 डेज घर पे बैठना पड़ता है। ये सिचुएशन है। अगर इसका ऊपर अगर आप लोग अगर इंटरेस्ट का ऊपर इंटरेस्ट लोगे तो ये पब्लिक का ऊपर बहुत प्रेशर आ सकता है, इनका ये कहना है। तो उसके सर के ये अभी बोल रहे थे ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट को ये बोल रहे हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हो और एक है जो कि रंजीत कुमार, ये किसका ना शॉपिंग एंड एसोसिएशन का, ये इनका तरफ से ये बोल रहे जे ये जो सिचुएशन चल रहा था शॉपिंग सेंटर मॉल वगैरह सब कुछ बंद था लॉकडाउन का पीरियड में, खाली चल रहा था कौन ना फार्मा, एफएमजीसी, आईटी सेक्टर, ये गुड काम कर रहे थे। बट ये बोल रहे हैं जे ऐसा अगर आया तो इनका ऊपर कुछ होगा तो इनका ऊपर फैसिलिटी देना चाहिए। बट जो लोग ऑलरेडी बैठे घर पे उनका काम ही नहीं, उनका ऊपर ये नहीं होना चाहिए करके ये सब बोल रहे हैं। ये सब जो का सुनवाई कल होने वाला है, कल क्या होगा ये तो आप आगे चल कर बात करेंगे। कल सुप्रीम कोर्ट जो बोलेगा उनका ऊपर ही डिटेल्स। अगर आप वीडियो मेरा लंबा हो जाएगा इसीलिए मैं आपको इनकरेज करूंगा, ये पूरा डिटेल्स आर्टिकल आप पढ़ सकते हो। इसमें आपको फंडामेंटल पूरा क्लियर कट मिलेगा। मैं जो फंडामेंटल आपको बोल दिया यही क्लियर कट, ये लोग यही बोल रहे हैं जे हमको इंटरेस्ट का ऊपर इंटरेस्ट नहीं देना चाहिए कोई भी पब्लिक को, क्योंकि पब्लिक को ऐसा देंगे तो पब्लिक बहुत फंस जाएंगे। और ऐसे भी उन लोग का काम नहीं है, किसी का काम है तो 15 डे का काम मिलता है, किसको काम से जॉब से निकल गया है तो वो लोग के लिए बहुत बड़ा ये आएगा। अगर ये आया तो ये अगर ऐसा अगर इंटरेस्ट का ऊपर इंटरेस्ट लेंगे तो ये लोग तो पब्लिक तो दब जाएंगे। अगर नहीं लिया गया तो फिर एक बड़ा मुद्दा आ रहा है कौन सा ना, ये सेक्टर जैसे बैंकिंग सेक्टर और एनबीएफसी सेक्टर ये लोग भी दबाव में आ जाएंगे। ये दोनों का सुनवाई करिए, कल सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहे हैं उसको ऊपर नज़र रहेगा सबका। वो कभी होगा इसका आप लोग के पास मैं फिर बोल देता हूँ, ये 2 बजे स्टार्ट होने वाला है फ्रेंड्स। तो आपको कान और आँख खोलकर जो कि न्यूज़ के ऊपर बैठना है और देखना है क्या बोला जा रहा है और कब बोला जा रहा है। देखिए इधर न्यूज़ में इसे क्लियर कट बोला गया है, इधर ये आर्टिकल्स में कल 2 PM में ये होने वाला है 3 सितंबर को। और मॉर्निंग आवर तो अच्छे से चला जाएगा, जब सेकेंड आवर आएगा उसमें उथल पुथल हो सकता है, इसीलिए आपको पूरा कसस होकर काम करना पड़ेगा। और इंट्राडे आप कर रहे हो तो वो हिसाब से प्लानिंग करना चाहिए आप लोग को। चलिए फ्रेंड्स, ये था एक व्यू मेरा, आशा करता हूँ आप लोग को मेरा व्यू अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।